आज तक उम्मीदें पूरी कर रहे थे, बच्चे थे तो घर की ओर से सुख ही सुख मिल रहा था, अच्छे बच्चे कहलाते थे। तुझे सूरज कहूं या चंदा। अब जवान हुए हो, उम्मीदें पूरी करने का वक्त आया है, कर्जा उतारने का समय आया है, तो वो या तो तुम कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते, तो अब तुम्हें कौन छोड़ेगा बेटा। क्या सोच रहे हो, कर्जा लेके निकल लोगे? ज्यादातर जवान लोगों की यही उम्मीद होती है। जाने भोले होते हैं, जाने भोंदू होते हैं, पता नहीं, मुंह लटका के आएंगे, कहेंगे आज तक तो घर से बहुत प्यार मिलता था, अब नहीं मिल रहा। अगर पागल, कोई बीज डाले, खेत तैयार करे, फसल पूरी खड़ी करे, और काटने का समय आए तो फसल इनकार कर दे, तो फसल को जला नहीं देगा कि वो बड़ा उत्सव मनाएगा कि मेरी फसल कट नहीं रही, वसूली हो नहीं रही। आज पहले प्रश्न में मैंने गरल प्रेम, तरल प्रेम सबकी बात करी थी। हमारा प्रेम जब बुरा होता है तो ऐसा होता है कि दूसरे को लूट लें, है ना। हमारा प्रेम जब बहुत अच्छा होता है तो ऐसा होता है कि दूसरे से कारोबार कर लें। कारोबार क्या होता है कि आज मैं तुझमें 10 रुपए लगा रहा हूं, कल तू मुझे 15 रुपए लौटा दे, तेरा भी भला मेरा भी भला। आज तुझे जरूरत है तो आज मैंने तुझमें 10 रुपए लगा दिए, 10 साल बाद 15 लौटा देना भाई। ये हमारा अच्छा वाला प्रेम है, इससे ऊपर का प्रेम हम नहीं जानते। ये बराबरी का प्रेम है, ये ईमानदारी का प्रेम है। हमारे घरों में यही ईमानदारी का प्रेम चलता है, इससे ऊंचे तल की कोई ईमानदारी हम जानते नहीं। ये हमारी अधिकतम ईमानदारी है। कि प्यार तो वो सौदा है जिसमें एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया जाता है। कभी मैं लूं कभी तुम लो, कभी मैं दूं कभी तुम दो, यही प्यार है। अब बेटा 20 साल तक तुम लेते ही लेते रहे हो, अब काहे जान सूख रही है जब वसूली का वक्त आया है। जिसने दिया है वो वापस नहीं मांगेगा, प्रेम नहीं। निवेश किया है भाई, इन्वेस्टमेंट है, और तुम डुबोए दे रहे हो। वो किसी भी तरह का हो सकता है, भावनात्मक, आर्थिक। तो ये 20 और 25 साल वालों की बड़ी आफत रहती है, और इनके सामने मेरी आफत रहती है। इनको उत्तर क्या दूं? कहते उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे तो अब घर से सम्मान नहीं मिल रहा। अगर वो पागल, आज तक भी वो सम्मान नहीं था जो मिल रहा था, वो इन्वेस्टमेंट की किश्तें थीं। हर महीने जो तुम्हारी स्कूल और कॉलेज की फीस जमा कराई जाती थी वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था। उसकी मैच्योरिटी डेट थी कि जब 25 साल के हो जाओगे तो एक मुश्त पैसा वापस मिलेगा, दहेज के माध्यम से, किसी और तरीके से, तुम्हारी कमाई के माध्यम से। एक तरह का पेंशन प्लान था वो। और तुम गए पैसा खा, और फिर मेरे पास आए हो। एक तो बेईमानी करी तुमने। जो तुम में इतना निवेश कर रहे थे उनसे साफ साफ पूछ तो लिया होता कि इतना पैसा जो मुझ पर लगा रहे हो, या जो इतनी भावनाएं मुझ में लगा रहे हो, इरादा क्या है? क्योंकि इतने अच्छे आदमी तो तुम हो नहीं कि बिना किसी मतलब के तुम किसी पर इतना पैसा लगा दोगे। इतने अच्छे आदमी तुम होते तो दुनिया में और लोगों की भी तुम मदद कर रहे होते। अगर तुम वाकई ऐसे होते कि तुम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के लोगों की मदद कर सकते हो, तो तुमने सिर्फ अपने लड़की लड़के की मदद नहीं करी होती ना। फिर तो यह भी दिखाई देता कि तुम समाज में निकले हो और न जाने कितने अन्य लोगों की निस्वार्थ मदद कर रहे हो, पर ऐसा तुमने किया नहीं। इसका मतलब हम पर भी तुमने जो धन लगाया है या भावनाएं लगाई हैं, उनके पीछे कोई स्वार्थ और मकसद तो जरूर है। वो साफ कर दो भाई।
वो साफ तो तुमने करा नहीं। अब जब हम 20, 22, 25 के हो गए हैं तो हमारा गला पकड़ रहे हो कि लौटा। कहां से लौटाएं? पति पत्नी के लिए कपड़े लेकर के आता है, फिर उसे बाहों में भर लेता है। अब बताया थोड़ी जाएगा कि पैसा खर्च किया, अब हक है मेरा तुझे पकड़ने का। मुंह से अगर बता दिया, शब्दों में व्यक्त कर दिया, तो बात इतनी अश्लील लगेगी कि हमारी नैतिकता लज्जित हो जाएगी। तो इसीलिए बात कभी शब्दों में नहीं कही जाती कि देख आज हक है मेरा, ये 10,000 की साड़ी लाया हूं, चल। ये बात शब्दों में नहीं कही जाती, ये बात बस कर दी जाती है चुपके चुपके। प्रेम और कारोबार के नियम अलग अलग होते हैं। कारोबार का नियम है कि अगर लिया है तो लौटाना पड़ेगा, और प्रेम का नियम होता है कि मिला हो चाहे न मिला हो, बांटना पड़ेगा। प्रेम ये देखते ही नहीं मिला कितना, और कारोबार अगर ये न देखे कि मिला कितना तो बंद हो जाएगा। दोनों के नियमों का पालन करना सीखिए। अगर कारोबारी रिश्ता है तो जितना लिया है उसको जरूर लौटाइए, वरना बेईमानी कहलाएगी। लेकिन उसके लिए स्वीकार करिए ना कि रिश्ता कारोबारी है, व्यावसायिक है। फिर जितना लिया है पाई पाई लौटाइए, बिल्कुल एक पैसा अपने ऊपर मत रखिएगा। और अगर रिश्ता वाकई प्रेमपूर्ण है, शुद्ध प्रेम है, तो फिर ये देखिए मत कि कितना मिला। फिर तो बस दिए जाइए, गिनिए ही मत। लेकिन ये भेद सीखिए, ये विवेक रखिए कि रिश्ता अपने आधार में बुनियादी रूप से कारोबारी है या आत्मिक है। इन दोनों रिश्तों के नियम अलग हैं। इसलिए समझ में आ रही है बात?